हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, है ना। डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है आपके, जो डेस्टिनी में आपका लिखा जा चुका है कि ये इंसान आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे, उनके बारे में हम देखेंगे और उनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे और उनकी नेम इनिशियल भी देखेंगे। साथ में आपका और उनका फ्यूचर भी देखेंगे कैसा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में जो है ना डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। आज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि फ़ैन चल गया है और ये उड़ सकता है, ठीक है। तो पाइल यहाँ पे मैंने 3 रखा है। मैं आपको अभी नज़दीक से दिखाऊंगी और मैं बता भी दूंगी कि कौन कौन से डेट है। और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, ठीक है। या तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आप रीडिंग देख सकते हो, या फिर इन तीनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, ठीक है। पाइल नंबर 1 में 6 ऑफ कप की एनर्जी है, पाइल नंबर 2 में 4 ऑफ कप की एनर्जी है और पाइल नंबर 3 में मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ एक बार। पाइल नंबर 1 में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31। अगर इनमें से एक है तो आपको पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है, ओके। और पाइल नंबर 2 में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 29 और 30। अगर इनमें से एक है तो आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है। और पाइल नंबर 3 में है, देखिए यहाँ पे है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ओके। तो इन तीनों में से जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हो या पाइल चूज़ कर सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं आप उसी को पिक करिएगा, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा, ओके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तो दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, ओके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 31 ये आपका बर्थ डेट है। या फिर आपने 6 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि इनके बीच में और आपके बीच में दोस्ती बहुत अच्छी होगी, है ना। मे भी दोस्ती बहुत अच्छी है या होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ कीपर से कुछ कार्ड्स निकालेंगे क्योंकि बहुत पसंद है कीपर से भी लोगों को। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, कौन होंगे आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर या कौन हैं आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके। यहाँ से देखिए 2 कार्ड गिरा है, एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। ठीक है। और बॉटम में देखिए यहाँ गिफ्ट की एनर्जी है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। Who is your destined partner, ग्रुप नंबर 1। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, नंबर 6 है ना। वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 17 या नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 या 7 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। इसके यहाँ पे बॉटम में है डिसेप्शन, ठीक है। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं।
आज मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ और इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस, इनके नेम इनिशियल सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। चलिए पहले इन कार्ड्स को देखते हैं। मैरिज की एनर्जी है, सडन वेल्थ की एनर्जी है, हाई ऑनर की एनर्जी है, ओके। और यहाँ पे देखिए प्लेफुलनेस की एनर्जी है एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। हम इन कार्ड्स को एक बार यहाँ से भी निकाल लेते हैं कार्ड्स। तब तक मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, नंबर 11 या नंबर 2, ठीक है। नंबर 7, नंबर 25 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 25 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 7 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 11 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, और नंबर 3 इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 17 या नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइज कि ये जो भी इंसान है ये कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा खतरों से घिरे हुए हैं, है ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी के लिए, या फिर हो सकता है कि ये इंसान जो है खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों का सामना बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए पहले कुछ कार्ड्स। ओह वाओ, दिस इज़ योर लवर गाइज, ये आपके सोलमेट है। देखिए एक बार मैं पहले सारे कार्ड ही निकालूंगी। ओह वाओ, 6 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, ओके, 10 ऑफ कप। हाँ देखिए इनका साइन की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे मुझे सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको दिख चुका होगा, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जब भी आता है ना गाइज तो इसमें सारे साइन आ जाते हैं। वैसे भी ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है, और सभी साइंस के लिए है। अगर एनर्जीज आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है, ओके। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, इस इंसान के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ आपको, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि हाईली अथॉरिटिव फिगर पे है, ठीक है। मे बी आर्मी में है या मिलिट्री में है, ठीक है। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, है ना, ज्ञान बहुत बांटते होंगे, या टीचर हो सकते हैं, है ना। इनका प्रोफेशन अगर मैं बताऊं तो एक तो आर्मी में एक टीचर हो सकते हैं या प्रोफेसर हो सकते हैं, या ये इंसान नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, ट्यूशन वगैरह भी देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इमोशनल बहुत होंगे, बट अपने इमोशंस को दिखाएंगे नहीं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस्ड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत लकी होंगे, है ना। या तो कह सकते हैं कि ये इंसान खुद में ही एक बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन है ना, बहुत भाग्यशाली इंसान है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है गाइस कि इस इंसान के होने से ना, जब ये पैदा हुए थे अपने घर पे, कहीं पे भी जहाँ पे ये पैदा हुए हैं, अपने घर वालों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हैं, है ना। इनका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत चमका हुआ है, ये भी दिख रहा है मुझे। और इस इंसान से आप है ना कहाँ मिलोगे अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो मे भी आप इस इंसान से किसी पार्क या किसी ऐसी जगह पे मिले हो जहाँ लोग पिकनिक करने आते हैं, या पिकनिक बनाने जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं। मुझे ऐसी जगह पे लग रहा है कि आप इस इंसान से मिले हो, ओके। देखिए ये जो भी इंसान है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज होगी। हालांकि अभी मैं फ्यूचर नहीं देखी हूँ, लेकिन देखूंगी। और जब आपकी लाइफ में ये इंसान आएंगे, या अगर आ चुके हैं, तो ये इंसान सडन वेल्थ लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, है ना। एक गुड न्यूज़, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। यहाँ मुझे देखिए 6 ऑफ कप की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है। आपने भी चूज़ किया है और यहाँ पे भी निकल करके आई है।
इट मीन्स कि नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में ना आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है ना। या 6 ऑफ कप की एनर्जी पास्ट को भी दिखाती है, तो ये कोई पास्ट का भी इंसान हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि आप है ना इस इंसान को बहुत पसंद करते थे, ठीक है। करते थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी विद द 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा हुआ है कि या तो इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, या चीट कर दिया, या कुछ झूठ बोला, है ना। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, पहले मैं और भी कुछ बता देती हूँ इस इंसान को लेकर के। इस इंसान की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। मुझे यहाँ पे दोनों की ही फीलिंग्स जो है ना एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रही है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे, है ना। खूबसूरत बहुत होंगे ये इंसान दिखने में। फीमेल हैं तो डेफिनेटली बरगंडी कलर या ब्राउन कलर के हेयर या ब्लैक स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं फीमेल हैं तो। और मेल हैं तो डेफिनेटली इनकी बॉडी जो होगी ना बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं ना, डोले शोले बना करके रखने वाले से बहुत सुंदर। इनके फेशियल फीचर जो है बहुत खूबसूरत होंगे, है ना। कुछ लोगों के लिए कर्ली हेयर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ये फीमेल हैं तो, और कुछ लोगों के लिए ब्राउन हेयर, है ना, ब्राउन हेयर, यस। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान के साथ में ना बहुत अच्छा टाइम बिताया है, बहुत फ़न किया है, इनके साथ को आपने बहुत फ़न किया है। लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लग रहा है अब कि इन्होंने मौका गंवा दिया, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ये इंसान देख रहे हैं आपको, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, और अब इनको इस बात का डर है कि शायद आप इनको रिजेक्ट करोगे, या इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बहुत कोई कीमती चीज़ खो दी हो अपने जीवन से, ठीक है। विद द 4 ऑफ कप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। हाँ देखिए ना, इस इंसान ने आपको आपका एक्सेप्ट नहीं किया ऑफ़र, है ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए लवर्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है जो कि लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है और सेपरेशन को भी बताता है। तो सेपरेशन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और चॉइसेस मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आर्मी में हैं तो डेफिनेटली इनके पास में हो सकता है इनको चूज़ करना था कि या तो ये अपने काम को चूज़ करें या ये इंसान आपको चूज़ करें, ठीक है। लेकिन इस इंसान की तरफ से ना मुझे ऑफ़र आते हुए दिख रही हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र। अगर आप मैरिज करना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे, तो वो चीज़ मैं आते हुए देख रही हूँ जो कि पास्ट में नहीं हो पाया। पास्ट में ये इंसान चले गए। यहाँ पे ना मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि इन्होंने आपको चीट कर दिया या धोखा दिया या किसी और में इंटरेस्टेड थे, नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। हाँ, इन्होंने आपको रिजेक्शन ज़रूर फील करवाया है और आपको गोस्ट आउट किया होगा, या अचानक से आप दोनों की बातचीत बंद हो गई होगी, है ना। ये इंसान पास्ट में डिसेप्शन की एनर्जी में था, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। बट अब नहीं है, ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में है। अब इनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि यू डिज़र्व लव, ठीक है। आप बहुत लवेबल इंसान हो और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ये इंसान आपको देख रहे हैं। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ भाई। द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। फाइव ऑफ पेंटिकल, यस, 5 ऑफ पेंटिकल पैसे की बात करता है पेंटिकल। और देखो बहुत भारी मन से ये इंसान है ना अपने घर से निकला है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपनी फैमिली की, अपनी फैमिली को चलाना था, अपनी फैमिली को भी देखना था, उनके लिए भी पैसे कमाने थे। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान ने पैसे कमाने के लिए आपसे दूर हुआ है ये इंसान, ठीक है। यस, ये पैसे कमाना चाहते थे। यस, 8 ऑफ कप। हाँ देखिए ना, ये इंसान अभी आपसे दूर है, लेकिन दूर होकर भी आपसे दूर नहीं है ना। कहने का मतलब है कि फिजिकली में भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन इमोशनली आज भी ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान से जुड़े हुए हो। और सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो जब ट्विन कनेक्शन होता है ना गाइस, तो बहुत हर्डल्स आते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार फ्यूचर और चेक कर लेते हैं, इनके साथ में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। इसके लिए मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, मैं 2 ही कार्ड लूँगी। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप, वाओ।
फ्यूचर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप, एंड द मून। मून की बॉटम से 3 ऑफ कप की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, द सन एंड मून। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सन ऑफ पेंटिकल, हाँ देखिए यहाँ पे ना 10 ऑफ कप की एनर्जी है। शादी के बाद भी है ना, एक बार मैं ये भी चेक करूँगी कि क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या आगे कोई फ्यूचर है आपका इनके साथ में। यस है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है बहुत, तो लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग होगा। पेज ऑफ कप, देखिए ये इंसान अगर आ भी जाते हैं ना तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर हैंड टू हैंड नहीं देंगे, बट ये इंसान को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देंगे जब भी कोई ऑफ़र तो स्ट्रॉन्ग ऑफर होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना। यहाँ पे भी देखिए ना, फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लव रहेगा, बहुत केयर रहेगा एक दूसरे को लेकर के, बट हो सकता है कि ये इंसान थोड़े शाई नेचर के हो, या ये अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। 7 ऑफ पेंटिकल, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए, है ना, क्योंकि 10 ऑफ कप की भी एनर्जी है। ओके, फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को साथ लेकर के चलने वाले रहेंगे, और हाँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे। और हाँ, ये इंसान जो है ना थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में भी रह सकते हैं। हो सकता है कि अगर काम को लेकर के कोई टेंशन है, कोई वरी है, तो ये इंसान जल्दी से आपको ना बताए, ये सोच करके कि आप टेंशन करने लग जाओगे। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी किसी तरीके की दिख भी रही है ना, तो या तो इनकी फैमिली में इससे मदर हो सकती है, या फिर इनका काम हो सकता है। मुझे काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी, लविंग एनर्जी बहुत रहेगी, और बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रहेगा। एक दोस्त की तरह ये इंसान जो है ना आपको ट्रीट करेंगे। ओ वाओ, हैंग्ड की भी एनर्जी है इसके नीचे, है ना। ये आपकी दोस्ती से, आपके अपनेपन से, या आपसे जो है ना दूर नहीं जा सकते। ये हमेशा, ये चाहे कहीं पे भी हो, अपने दोस्तों के भी साथ होंगे तो ये इंसान के दिमाग में आप ही चल रहे होंगे, और डेफिनेटली ये इंसान फैमिली क्रिएट करेंगे आपके साथ में। यस, चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, और फिर हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। किसी ने कहा था ना कि वो प्लास्टिक वाले नेम इनिशियल यूज़ करें। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है ना कि नेम इनिशियल दिखते नहीं हैं। ठीक है, उसमें तो हम निकालते हैं, अगर निकालेंगे भी तो हम दिख भी जाता है कई बार, है ना। और उन्होंने कहा है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी लेकर के आने की। चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। देखिए नेम इनिशियल पहले चेक कर लेते हैं। एफ हो सकता है, डी, क्यू, एक्स, और आप इस इंसान को जानते हो गाइस, ठीक है। जी, सी, और नहीं है। यहाँ से देखते क्या है। इमोशनल, डेफिनेटली ये इंसान इमोशनल होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर होंगे, लड़का हो या लड़की हो। बेल्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर ये आर्मी में है तो इनको कैप बहुत पहनना पड़ता है, या छोटे छोटे बाल रखने पड़ते हैं। ठीक है, ग्लासेस, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आएगा उतनी जल्दी शांत भी हो जाएंगे। स्कार इनके फेस पे या इनकी बॉडी पे कई निशान हो सकते हैं। सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा होंगे ये तो। वीगन भी हो सकते हैं। यहाँ पे पाइसिस या कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपकी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाई नंबर 2 को चूज़ किया है। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 30 ये आपका बर्थ डेट है। चलिए देखते हैं, या फिर आपने 4 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इस इंसान को जानते हो। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके प्यार को ठुकराया है ना, आपकी वैल्यू नहीं की। वाटर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, एक कार्ड आ चुका है। बॉटम में देखिए डिसअपेयर की एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत इस वक्त परेशान है, या इनकी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। कुछ टेंशन हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई कुछ वरी मुझे नज़र आ रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 32 इनकी एज हो सकती है गाइस, या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि आपका इनके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर इस इंसान को ना चेंज बहुत पसंद होगा, है ना, इनको चेंज बहुत पसंद होगा। ये एक सी ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं, एक सी तरह रहना पसंद नहीं करते, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड फ्लर्ट, एक्सटेंड योर हाईलाइटेड एनर्जी टू अदर। ओके, चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। एक शफल और, पहले इनको ही देखते हैं हम क्या क्या निकल कर के आया है। पॉवर्टी, अच्छा, प्रिविलेज, आप इनके लिए एक प्रिविलेज हो गाइस। ऑक्यूपेशन, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि वेडिंग एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज इनका जो बचपन है ना वो इतना कुछ खास रहा नहीं है। मे बी इनके फादर नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी के लिए। मे बी ये इंसान जो है सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के। ठीक है, या और भी चाइल्ड होंगे तो मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे यहाँ पे सिंगल चाइल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, और बचपन इनका कुछ खास बीता नहीं है अच्छे से। पैसों की बहुत कमी रही है, बहुत गुर्बत इन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं इस इंसान ने और इनकी मदर ने, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, जो भी जेंडर है, जेंडर फ्री रीडिंग है। और आप इनके लिए कहीं ना कहीं प्रिविलेज थे बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में स्टेटस का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और इनकी मदर हो सकता है कि सिलाई बुनाई या कढ़ाई का काम करती हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर ये खुद इंसान जो है फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या इन्होंने जैसे एक छोटा मोटा काम होता है ना कपड़े सिलने का, उस तरीके से, या भी ये डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। इनकी एक कपड़ों की दुकान हो सकती है, ये भी मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, और देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। 10 ऑफ कप, आप दोनों में एज का भी डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो। 5 ऑफ कप, एंड द हर्मिट। हाँ देखिए, ये जो भी इंसान है ना, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप इस इंसान से या तो ऑनलाइन मिले होंगे सोशल साइट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, और ये इंसान आपसे एज में भी छोटे हैं, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे पेज की एनर्जी निकल करके आई है। या अगर एज अगर सेम भी है ना, तो हो सकता है कि ये इंसान इनमेच्योर रहे हों। इनके ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर या ग्रे हेयर हो सकते हैं, और मे बी शोल्डर तक इनके बाल हों। फीमेल अगर हैं तो कुछ लोगों के लिए ब्लैक हेयर और स्ट्रेट हेयर और कमर तक इनके बाल होंगे।
या फिर लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर का अगर इन्होंने हाईलाइट करवा रखा है तो शोल्डर तक इनके बाल हैं। कर्ली हेयर भी हो सकता है अगर फीमेल है तो। कलर भी थोड़ा चेंज होगा आपका और इनका। फीमेल है तो बहुत फेयर कलर होगा इनका, और मेल है तो थोड़ा डाउन हो सकता है कलर, गेहुआ रंग हो सकता है। कुछ के लिए फीमेल के भी, मुझे मेल के भी यहाँ पे कलर फेयर दिख रहे हैं। ब्लैक हेयर भी हो सकते हैं, और मे भी ऐसे बीच मांग करके, जैसे बीच पार्टीशन, जैसे तेरे नाम है ना, तेरे नाम वाली स्टाइल नहीं मैं कहूँगी, छोटे छोटे बाल हैं लेकिन बीच मांग करके ये बाल बनाते हैं। कुछ लोगों के इनके बियर्ड भी हो सकते हैं फेस पे। हाइट इनकी ना तो ज़्यादा है ना कम है। यस, दिखने में ये इंसान ऐसे हो सकते हैं। मुझे ना कुछ के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इनके गैप हो सकता है दांतों के बीच में, है ना, टूथ गैप हो सकता है, या तो आपके है या इस इंसान के है। यस, मुझे ये चीज़ लग रही है। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, और कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं, या तो स्टेटस का या फिर कास्ट, कल्चर या रिलीजन का इशू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अभी तक हो सकता है कि एक दूसरे को आपने, या तो आपने कन्फेस किया है तो इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया है आपको। यस, है ना। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस इंसान की लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इस इंसान ने ना आपसे भी ना बाउंड्रीज़ क्रिएट की होंगी कि नहीं, मुझे नहीं रहना है साथ में, या मुझे आपके साथ कनेक्शन में नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का बीच में डिफरेंसेस था। बट ये इंसान पैशनेट बहुत थे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत थे। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे आप इनके लिए प्रिविलेज थे। फीलिंग्स म्यूचुअल थी, बट इन्होंने कभी बताया नहीं, कभी इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी। और यहाँ पे देखिए ना, हर्मिट का कार्ड है, तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कम बात हो रही है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं ये इंसान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन एंड आउट बहुत किया होगा इस इंसान ने, मुझे ये भी लग रहा है। कभी आ गए, कभी चले गए, लेकिन वो वाली बात नहीं थी कि ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबल रहे हैं या आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है। इनको लगता है ना कि आपका और इनका कोई, देखिए अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, और इन दिनों जो है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या ये इंसान बहुत परेशान हुआ है उसके बाद जब ये आपसे दूर में है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे है 5 ऑफ कप की एनर्जी। इनको डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, इनको ये एहसास हुआ है कि इनको, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स आया है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। इनको इस बात की क्लैरिटी तो मिली है कि इन्होंने ये वाला जो डिसीज़न लिया है आपसे दूर जाने का, ये डिसीज़न सही नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, बहुत उदास है, बहुत निराश है, मुझे ये भी दिख रहा है। और इनको ये भी लगता था कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिज करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगे, है ना। इस वजह से भी ये इंसान जो है ना, बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे थे। बट ये इंसान पैशनेट बहुत है आपको लेकर के। फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है कि म्यूचुअल है, बट अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है इस इंसान ने। आपको इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा सेफ फील होता था, और इस इंसान को भी फील होता था। बट ओपन योर हार्ट, देखिए ना यहाँ पे भी है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव। ये गिव और रिसीव की एनर्जी में थे ही नहीं, इन्होंने कभी अपना हार्ट ओपन किया ही नहीं। हाँ, ये फ्लर्ट करते थे, है ना, ये आप में इंटरेस्टेड थे इसलिए फ्लर्ट करते थे। बट यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज तक बात नहीं पहुँची, है ना, मैरिज तक बात नहीं पहुँची। मुझे यहाँ पे इनकी एज 34 हो सकती है, 37 या 32, 30 प्लस है ये इंसान। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए 23 इनकी मुझे लग रही है। और यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इस इंसान के बारे में मैं कुछ और भी बताती हूँ ताकि आप जान सको। एक तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी इनके अंदर, है ना, या फिलहाल ये इंसान कुछ सीख रहे हैं, नया नया कोई काम सीख रहे हैं।
या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इंटेलिजेंट तो होंगे ही, नॉलेज बहुत देते होंगे। मे बी या तो ये इंसान जो है क्लोथ डिज़ाइन करते हैं, या फिर इनके कपड़े की दुकान है, या फिर ये इंसान जो है ना टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या ऑनलाइन कोई बिजनेस करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, और ये अपनी फैमिली को खुद ही लीड करते हैं। इनकी फैमिली में मुझे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, है ना। मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि इनके पेरेंट में से फादर नहीं है, और पूरी जिम्मेदारियाँ ये इंसान उठाते हैं अपनी फैमिली की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस और वर्गो है। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और पेंटिकल भी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए देखते हैं आपका और इनका फ्यूचर क्या होगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, चांसेस हैं या नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं। इस इंसान से ना गाइस आप या तो कॉलेज में मिले हो, ठीक है, या फिर शॉप पे मिले हो, इनकी शॉप पे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ कप, डेफिनेटली मैरिज होगी। ठीक है, एंड द मैजिशियन, देखिए बॉटम से मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप दोनों की मैरिज होगी, बैलेंस ज़रूर आएगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, फ्यूचर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। न्यू बिगनिंग होगी इस इंसान के साथ में, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए कि मे बी ये कोई न्यू पर्सन ही है आपकी लाइफ में। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हुए होंगे आप दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंज आएगा गाइज, गुड न्यूज़ मिलेगी, पॉजिटिव चेंज आएगा, किस्मत ही बदल जाएगी आप दोनों की। ठीक है, फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, चेंज आएगा, सडन चेंज। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। द टावर है तो टावर की एनर्जी भी है ना सडन चेंज को बताती है, शॉकिंग न्यूज़ को बताती है ना। हो सकता है कि ये इंसान आ जाए आपके लाइफ में और आपसे कहे कि चलो शादी करते हैं। यस, विक्ट्री मिलेगी, देखा, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, और मिल करके काम करेंगे आप दोनों इस कनेक्शन पे। यहाँ पे स्कॉर्पियो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं, और नेम इनिशियल के बाद में हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी चेक करेंगे। एक कार्ड और ले लेती हूँ, 1-2 कार्ड। इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। पहले हम यही देख लेते हैं, बड़े वाले कार्ड्स। वेरी यंग, और ये मैंने आपसे बोला था कि ये हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हो छोटे हो सकते हैं। ठीक है, दिखने में यंग होंगे, शॉर्ट हाइट हो सकती है, मेल फीमेल जो भी हैं, पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लग गए हैं ये आपको। पहले इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी और अब ये इंसान वापस आना चाहते हैं। पार्टी एनिमल, इनको एंजॉय करना, पार्टी करने का बहुत शौक़ होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इंट्रोवर्ट, सॉरी एक्सट्रोवर्ट है ना, तो कम बोलते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। एडवेंचरियस, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना इनको पसंद होगा, घूमना फिरना, है ना। प्रैक्टिकल बंदे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एनालिटिकल, यस एनालिटिकल हो सकते हैं इंसान। क्लेम, सॉरी क्लेम नहीं है, काम है, काम पर्सन होंगे। एन इनके नेम इनिशियल में आता होगा, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। आई, ए, एच। मुझे ना किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये कान में पहनते होंगे कुछ बाली वगैरह, पता नहीं क्यों, वो खास करके मेल के लिए लग रहा है। ओ, ठीक है, क्यू,
वी, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ये इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है। ओके, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर ये इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर ये फीमेल है तो बहुत कलर इनका फेयर होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और ब्राउन या बरगंडी कलर करवाया होगा इन्होंने अपने बालों में, यस, और बहुत मैनिपुलेटिव भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं इंसान। देखिए, या तो विद द मैजिशियन आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है, या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है इस इंसान की, दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, और हाँ, इस इंसान के पास सब कुछ है गाइस, सब कुछ है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये मे भी किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते होंगे, लीड करते होंगे, इनके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे, ठीक है, थोड़ा प्राइड या थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है मुझे, थोड़ा प्राइड हो सकता है इस इंसान को। चलिए देखते हैं, हु इज मैनिफेस्टिंग यू। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। ओके, बॉटम से यहाँ पे है लवर्स, देख रहे हो आप, लवर्स का कार्ड है। नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपका और इनका जो है ना गाइस कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मे बी इंसान आपके लवर हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस इंसान से आप कहाँ मिलोगे, ठीक है, या तो आप किसी बड़ी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है या बातचीत हो सकती है, ठीक है, मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। या हो सकता है किसी मैरिज में। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, एक कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, एक और ले लेते हैं, ठीक है। बॉटम से है हनीमून। ओके, हनीमून पे जाओगे, जाओगी भाई, ज़रूर जाओगे हनीमून पे। पहला कार्ड है मेन मेल, नंबर 1। लुक एट द कार्ड गाइस, मैंने बोला ना कि लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। ये इंसान लीडर हो सकते हैं या बड़ी कंपनी में एक बड़ी पद पे हो सकते हैं, ठीक है, इनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं। कॉफीन अगेन यहाँ पे नंबर 10 है, तो नंबर 10 या नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रिविलेज, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड रिट्रीट। डेफिनेटली अभी तक आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से नहीं मिले हो। क्यों पता है? क्योंकि देखिए आप यहाँ ना इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लुक एट द कार्ड, आपने मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है, ओके, या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड चूज़ किया है आपने, क्योंकि मुझे आपके लिए लग रहा है ज़्यादा। योर प्रेयर, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। यस, आप अपने सोलमेट से अभी मिले नहीं हो, अपने जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है उनसे मिले नहीं हो, और पहले आप दोनों के बीच में लव होगा और उसके बाद में मैरिज होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, रिट्रीट। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के पहले कि आप इस इंसान से मिलोगे, प्यार होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी स्लोली, और फिर आप दोनों बिछड़ोगे और उसके बाद दोबारा मिलोगे, ठीक है। मुझे पता नहीं किसके लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए ना कॉफिन की भी एनर्जी है, जो कि बताता है कि एक बार मिलोगे फिर रिश्ता ख़त्म होगा और फिर दोबारा रिट्रीट करोगे, है ना, फिर से दोबारा से मिलोगे। इनकी एज हो सकती है कि 19 प्लस हो,
दिखने में यंग हैंडसम, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी इनका जेंडर है या आपका जो भी जेंडर है उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। 19 नंबर, नंबर 10, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली विद द 10 इस इंसान के साथ में आपका कंप्लीशन है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1, ओके। और यहाँ बॉटम में कितना है, नंबर 15 या 6। देखिए नंबर 15 प्लस अगर हम करते हैं तो 6 मतलब वीनस है ना। तो वीनस इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, है ना। इनको सजने संवरने का शौक़ बहुत होगा या लग्जीरियस चीज़ों का बहुत शौक़ होगा, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर दिख रही है। दिखने में आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े एटीट्यूड या ईगोइस्टिक है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट होंगे ये इंसान आपके सोलमेट, जो भी है जैसा भी है तो मेरा ही है ना, इस तरीके की फीलिंग्स आएगी आपको। और इंटेलिजेंट बहुत होंगे, ठीक है, ज्ञान बहुत बांटेंगे या ज्ञान बहुत देते होंगे या लोगों को ना, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है आपको, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ऑफिस में इनके सामने और आप कुछ नहीं जान पा रहे हो या कुछ करने को आपसे कहा गया और आपको वो नहीं आ रहा, तो ये आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप इनसे डेफिनेटली ऑफिस में मिलोगे, इनके ऑफिस में जहाँ पे ये जॉब करते हैं। मे बी आप जॉब के लिए जाओ और ये आपको हायर करे, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं गाइस। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, ओके। और डेफिनेटली शादी के बाद ये इंसान आपको लेकर के हनीमून पे ज़रूर जाएंगे। देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स निकल कर के आता है। हु इज़ दिस पर्सन, योर डेस्टिन्ड पार्टनर। लेट्स सी, पता नहीं मैं कहीं खो गई थी, कुछ सोचने लग गई थी, मेरे तो दिमाग में ही नहीं रहा कि वीडियो चल रहा है। सॉरी गाइस, चलिए देखते हैं। और मैं इतना शफल इसलिए भी कर रही थी ना, क्योंकि सेम कार्ड ही मैं तीनों पाइल में यूज़ कर रही हूँ, सेम डेक, तो वो कार्ड्स रिपीट ना हो इसलिए। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड लवर्स, है ना। यहाँ पे मुझे ना गड़बड़ क्यों दिख रही है, हल्की फुल्की लग रही है गड़बड़। हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ होगी ज़रूर। 2 ऑफ सोर्ड्स, हम फ्यूचर भी देखेंगे और जानेंगे क्या इस इंसान के साथ में आपकी शादी होगी। अभी मेरे ज़ुबान पे ये सवाल था और देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है, तो डेफिनेटली ये तो दिख रहा है कि आपकी इस इंसान के साथ में शादी होगी, ठीक है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, ओ वाह, देखिए जिसको आना होता है ना वो आ ही जाता है। और ये 2 टाइम आया है, तो ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन, कि इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज भी होगी और ये आपके सोलमेट होंगे, आपके ट्विन होंगे। पेज ऑफ कप, ओके। एंड बॉटम से यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी 2 कार्ड्स को, मुझे थोड़ा डाउट है। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप, इसको लूँगी मैं ज़रूर। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, नाइन ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, लेकिन जब भी मिलोगे ना गाइस, तो मिलोगे, प्यार होगा, सारी चीज़ें होंगी, अच्छा चलेगा, है ना। लेकिन फिर कुछ होगा आप दोनों के बीच में जिसमें कि आप लोग अचानक से बिछड़ सकते हो, ठीक है, और फिर दोबारा मिलोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना,
इससे अभी तक आप मिले नहीं हो, अभी भी आप प्रेयर कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो कि आपका सोलमेट या आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ जाए, आपका डेस्टिनी पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। आप इनको पहचानोगे कैसे पता है? जब भी आप इनसे मिलोगे या बात करोगे ना, आपको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, या फिर आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि ना, आपको डर नहीं लगेगा या आप झिझकोगे नहीं, कंफर्टेबल आप बहुत रहोगे इस इंसान के साथ में। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन भी म्यूचुअल होगा आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, ठीक है। एंड देखिए हर्मिट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से आइसोलेशन में था या किसी के टच में नहीं था, है ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई सीन नहीं था। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बाउंड्रीज क्रिएट करके चलने वाला इंसान होगा, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर के क्रॉस रोड पे रहोगे, ठीक है, आप इस इंसान को लेकर के क्रॉस रोड पे रहोगे। और 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे ये भी दिखा रही है कि ये बाउंड्रीज क्रिएट करके चलेंगे और कम बोलते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ना, 7 ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना, फीलिंग्स होंगी, है ना, फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, लेकिन ये इंसान बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने वाला इंसान है। या तो इस इंसान को पास्ट में किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर देखिए क्रॉस रोड पे है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी 2 सिनेरियो बता रही है। एक तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि या तो इस इंसान को किसी ने चीट किया होगा, और जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो आपकी तरफ भी ये इंसान अट्रैक्ट होंगे, है ना। देखिए एस ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है, हाँ, अट्रैक्शन म्यूचुअल होगा और इमोशनल होंगे आपको लेकर के, बट ये इंसान बहुत टाइम लेंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत डिले रहेगा यहाँ पे ये बताने में कि ये आपको लव करेंगे, है ना। और मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में अगर आप इस इंसान से मिल रहे हो, आपके बॉस हो सकते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा डिले हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इनको किसी ने चीट किया हो, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनको चीट किया है किसी ने, है ना। एक तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब आप लोग मिलोगे ना एक दूसरे से, तब आप दोनों के बीच में फीलिंग्स बहुत इंटेंस रहेगी, केमिस्ट्री बहुत इंटेंस रहेगी, प्यार रहेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। बट यहाँ पे कोई एक बंदा और रहेगा जो नहीं चाहेगा, देखिए कोई और भी इंसान रहेगा जो कि नहीं चाहेगा कि इंसान आपसे मिले, आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स इस इंसान को भड़काने की कोशिश करेगा आपके खिलाफ, है ना। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि यहाँ पे इस बंदी को पता है कि इनको निशाना कहाँ साधना है, ठीक है। इनको पता है कि आपको लव करते हैं तो इनको आपके ऊपर निशाना लगाना है, लेकिन फिर भी इनको आपको लेकर के ना कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। आपको लेकर के कंफ्यूज किया जाएगा किसी की तरफ से, यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। इसलिए इंसान जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट करके चलेंगे, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ सकती है आप दोनों के बीच में। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सबके लिए हो, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान अगर इनको चीट मिला है ना पास्ट में, तो ये क्रॉस रोड पे रहेंगे आपको लेकर के। ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या मैं एक सही पार्टनर को चूज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए ये मैरिज करना चाहेंगे, ठीक है, ये शादी करना चाहेंगे आपसे, ये चाहेंगे कि आप इनके बच्चों की माँ बने, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये जो भी बंदा है ना फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, ये फैमिली चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना, शादी करके हनीमून पे जाना चाहता है, यस। लेकिन इनका बिहेवियर थोड़ा इनमेच्योर रहेगा, ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। डिफेंसिव रहेंगे, डिफेंसिव विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये खुद भी सिंगल पेरेंट हो, इस वजह से भी हो सकता है कि ये क्रॉस रोड पे रहें या थोड़े डिफेंसिव रहें, है ना। देखिए ट्विन कनेक्शन होता है ना, उसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। सोलमेट कनेक्शन में भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते जितना ट्विन कनेक्शन में आते हैं। बट यहाँ पे मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं कि अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो ये थोड़ा क्रॉस रोड पे हो सकते हैं, आपको लेकर के रहे, बाउंड्रीज क्रिएट करके चले, डिफेंसिव रहें, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है ना, किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं गया, किसी दूसरे के साथ में मैरिज नहीं किया है। इस इंसान के साथ में हो सकता है आपका सेकंड मैरिज हो, इनको किसी ने चीट किया, धोखा दिया। अब दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पिएगा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। सोच करके ही ये आगे बढ़ेंगे कि क्या मैं फीलिंग्स बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, यस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस।
यहाँ पे जेमिनी, एरीज, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देखते हैं एक बार क्या आपके इस इंसान के साथ में मैरिज होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि होगी। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे। 7 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स आएंगे गाइस। 10 ऑफ वैंड्स, देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और देखते हैं क्या आपकी शादी इस इंसान के साथ में होगी। बहुत ज़्यादा कार्ड है। यस, होगी। जब चीज़ें हील कर लेंगे ना ये इंसान, तब कहीं ना कहीं ये इंसान को एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा कि ये जो अब तक कर रहे थे, या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे, या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, वो गलत था। ठीक है, देखिए अगर ये डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट है ना, तो इनके आसपास के लोग इनको बहुत कान भरने की कोशिश करेंगे कि यार ये बंदी को पहले समझो, देखो, या इस बंदे को पहले देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, है ना। ऐसे डायरेक्ट डिसीजन मत लो। कुछ लोग तो खिलाफ भी होंगे, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट स्टिल हीलिंग आ जाएगी। डेफिनेटली इंसान आपसे मैरिज करेंगे। फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा रहेगा। फ्यूचर कैसा रहेगा आपका इनके साथ में। ओह वाओ, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे। ठीक है, एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड नाइट ऑफ वैंड्स, लॉयल रहोगे, पैशनेट रहोगे, एक दूसरे को लेकर के पैशन बहुत रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जल्दी दिखाए ना, है ना। मून, यस, मिसिंग एनर्जी भी रहेगी और एक डर भी रहेगा मन में, है ना। डर इसलिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको सिनेरियो बताया ना, कि अगर ये इंसान ऐसे हैं कि डिवोर्सी हैं या फिर सिंगल पेरेंट हैं, तो इनको अपने बच्चों को लेकर के भी डर रहेगा। अगर ये मदर हैं तो ठीक है, स्पेशली अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके मन में भी डर हो सकता है। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपके मन में भी डर हो सकता है कि कहीं आप दोनों के बीच में, या आपके और आपके बच्चों के बीच में और इस इंसान के बीच में कोई और इंसान ना आ जाए, है ना। तो ये चीज़ का डर रहेगा। और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करोगे आप लोग एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए अब नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। गाइज़ आप लोग है ना लाइक नहीं करते हो, और वीडियो देखते भी बहुत से लोग हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करके वीडियो को अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि रिप्लाई देना ज़रूरी है वहाँ मैं रिप्लाई भी देती हूँ, और अदरवाइज़ मैं लाइक सबके कमेंट्स को करती हूँ, सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, ई यहाँ पे है। ई हो सकता है इनके नेम में का पहला लेटर हो, या नेम में आता हो जेड। ठीक है, जेड, जी, एम या डब्ल्यू भी हो सकता है, टी, क्यू, अगेन क्यू है यहाँ पे, यू, जे, एल। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम में कहीं आता होगा। अब इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में भी कुछ देख लेते हैं, कैसे दिखते होंगे या और क्या खासियत होगी इनके अंदर। अरे चलो देखते हैं, एक दो कार्ड और ले लूँ क्या। एवरेज हाइट, ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। और हेज़ल आइज़ हो सकती है इनकी। और देखते हैं, एवरेज वेट होगा। ठीक है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, ठीक ठाक सी बॉडी होगी इनकी। ब्लू आइज़ भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, इनकी आँखों का कलर जो है वो ब्लू हो। चलिए यहाँ से देखते हैं, एडवेंचरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना इनको पसंद होगा। और देखते हैं यहाँ पे, शाई हो सकते हैं, कम बोलने वाले, कम बोलते होंगे। फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इनको।
और सीरियस थोड़ा नेचर होगा इनका, गंभीर, है ना। स्पिरिचुअल भी होंगे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ तो मैंने आपको बोला था। और प्रैक्टिकल होंगे, हर चीज़ को सोच समझ करके चलने वाले इंसान। एंड देखिए एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कोई पुराना रिश्ता एंड हो करके आपके साथ में न्यू बिगनिंग होगी। एक तरीके से ये आपको प्रिविलेज की तरह देखेंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट, यस होगा, ये बीच में एक बार होगा, आप लोगों पहले मिलोगे फिर बिछड़ोगे। क्वाइट कम बोलते होंगे। और यहाँ पे है नेगेटिव, हो सकता है कुछ नेगेटिव इनके माइंड में चले, तभी तो ये क्रॉस रोड पे रहेंगे, है ना, कि इनको भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी या नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या फिर ग्रे कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।